नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। हैप्पी दिवाली, सेहत और खुशहाली। तो त्यौहार जब आते हैं, त्यौहार मनाने की चीज़ है और आप देखेंगे कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से त्यौहार को लेते हैं और अपने अपने तरीके से एंजॉय करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन है, खान पान, और दिवाली में आप रोशनी, पटाखे, लोगों से मिलना जुलना, इसमें सभी लोग शामिल होते हैं। लेकिन आज हम जिस जीवन शैली में हैं, हमारी ज़िंदगी है, वहाँ ख़ास बात यह है कि जब ये त्यौहार बने थे और जिस भावना के साथ बने थे, उस पर काफ़ी मुलम्मा चढ़ चुका है बाज़ार का। अब आप सोचिए कि पारंपरिक चीज़ें, पारंपरिक पकवान भी हम पैकेज्ड ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं। इसलिए कुछ ख़ास चीज़ें अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो त्यौहार के बाद आपको थोड़ी सी तकलीफ़ भी हो सकती है। और अगर ना भी हो तो भी त्यौहार आपकी सेहत और आपके खुशहाली, आप कह सकते हैं हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, दोनों के लिए बेनिफिशियल साबित होने चाहिए, क्योंकि इन त्योहारों की ओरिजिन इसी वजह से हुई है। इसी वजह से ये त्यौहार दुनिया के हर हिस्से में आज तक कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे, कैसे हम बढ़िया से त्यौहार मनाएं और क्या रिस्क पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल है। पहले आपका परिचय कराते हैं। आर्टेमिस अस्पताल की कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन डॉक्टर पावनी चावला हैं हमारे साथ। डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट सिमरत कठूरिया हैं और क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट डॉक्टर चिराग जैन हैं। दो डॉक्टर हैं हमारे साथ, एक डाइटिशियन है। आप सोचेंगे कि हम करने वाले क्या हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर, ये बताइए कि जब हम दिवाली और इस त्योहारों की बात करते हैं तो खाना पीना एक खास बात है, बाकी चीज़ें हैं, सब जानते हैं कि क्या करने वाले हैं। तो डॉक्टर चावला, ये बताइए कि कौन सी वैसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए थोड़ा रिस्की हो रही हैं त्यौहार के नाम पर, अगर हम कहें, जैसे खाने पीने की बात करें या फिर कोई और भी त्यौहार से जुड़ी चीज़ है, तो कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें अलर्ट रहना चाहिए? गुड इवनिंग। सबसे पहले तो सबको हैप्पी दिवाली। और सबसे ज्यादा जो अभी इस त्योहार के सीजन में हमारे साथ होता है वो है ओवर ईटिंग, इंडल्जिंग ऐसी चीजों में, जैसे मिठाइयाँ हो गई, फ्राइड आइटम्स हो गए। ऑफ कोर्स रेलिश करिए, त्योहार का सीजन है, बट ऑफ कोर्स माइंडफुल रहना बहुत जरूरी है। एंड क्योंकि मैं लंग्स की स्पेशलिस्ट हूँ तो मेरे लिए क्रैकर बर्स्टिंग एंड पोल्यूशन इस टाइम पे बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक बन जाता है। तो मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट सबसे करना चाहती हूँ कि हमारी लंग्स की सेहत भी उतनी इम्पोर्टेंट है। तो अवॉइड करें ज्यादा क्रैकर बर्स्टिंग एंड सुप्रीम कोर्ट के लॉज को प्लीज उसको फॉलो करें। बियॉन्ड दैट हमारे पास सारी बेस्ट थिंग इज कि हॉस्पिटल्स हमेशा ऑपरेटिंग रहते हैं। आपको कभी भी कोई तकलीफ है तो प्लीज आके जरूर दिखाएं। इस टाइम पे अपनी प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज ना करें। फेस्टिव सीजन सोच के ये ना सोचे कि परसों दिखाएंगे तरसों दिखाएंगे। कोई इश्यू है तो प्लीज आए। जी, तो जो हमारे सामान्य ज़िंदगी होती है उसमें कुछ अगर हमारे हिसाब से कोई चीज़ प्रीमियम होती है या हमारे से कुछ चीज़ ख़ास होती है, उनको हम त्योहारों पर ख़ास करके अपने इसमें शामिल करते हैं। खान पान को लेकर ख़ास तौर पर हर त्यौहार के पहले हम ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं लोगों को अलर्ट करने के लिए, और इसका बड़ा इम्पोर्टेंस भी है। ये बताइए कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ख़ास करके सिमरत, उनमें क्या ज़्यादा होता है दिवाली के या किसी भी त्यौहार के समय, जिसको लेकर ख़ास तौर से पहले से अगर हम थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें तो अच्छा होगा? जैसे कि मीठा बहुत खाते हैं हम लोग। बिल्कुल। देखिए, आगे के टाइम पे ना हर मिठाई घर पे बनती थी, हर खाना घर पे बनता था, तो वो सेफ था। और उन दिनों में ना कोई भी मिठाई होती थी या आजकल का जो सेलिब्रेशन का खाना है, वो सिर्फ ऐसे ओकेजन्स पे ही बनाया जाता था। आजकल तो हम सारा साल ही ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं। सो इन दिनों में लेकिन आजकल घर पे बनना बंद हो गया है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप बाहर से ले रहे हो, बाहर से अब आप जब किसी भी मिठाइयों की दुकान से आप मिठाई लेते हो, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले तो वो मिठाई की जो दुकानें हैं,
वो सर्टिफाइड हो, आपको पता हो कि वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। सेकंड, उसके बाद का काम है हमारा कंट्रोल। अगर आप आजकल हम किसी के घर जाते हैं या मिठाइयाँ दिवाली में देते हैं, तो अगर हम उसको थोड़ा-सा शिफ्ट कर लें, हम थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट देना स्टार्ट कर दें, थोड़ा-सा हेल्दी फूड देना स्टार्ट कर दें, आई थिंक वो बेटर होगा। एंड सेकेंडली, लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ओवर ईट नहीं करें इस टाइम पे, क्योंकि एक त्योहार का शायद एक्सक्यूज़ सा बन जाता है, आप ज़्यादा खाने लग जाते हो, हमें लगता है अच्छा अब जो भी करना है दिवाली के बाद करेंगे, हेल्थ का ध्यान रखना है दिवाली के बाद करेंगे। और जो इतनी मिठाइयाँ आती होती हैं, वो दिवाली के बाद भी मुझे लगता है ख़त्म ही नहीं होती। हफ़्ता 10 दिन लोग उसी के ऊपर फिर से बिंज करते रह जाते हैं। तो इन दिनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमने फ्राइड, मीठा, इन चीज़ों को थोड़ा कम करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमने दिवाली एन्जॉय नहीं करनी, बिल्कुल एन्जॉय करिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिवाली की स्पेशलिटी है। कोशिश करो घर पे बनाओ, हम बहुत सारे आजकल रेसिपीज़ हैं जो हम घर पे बनाई जा सकती हैं। एंड उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वापस अपने खान-पान पे को ठीक करके वापस आना नेक्स्ट डे, क्योंकि नहीं तो वो बहुत लंबा चला जाता है और हेल्थ इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। जी, तो कुछ चीज़ें सिर्फ आप ध्यान में रखिए, जैसे हम कॉमनली ऐसे भी बोलते हैं, जंक फूड की बात करते हैं। त्योहारों पर हम जम के जंक फूड खाते हैं, तो उसके जंक फूड को भी आप थोड़ा बेटर कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं। जैसे कि सिमरत ने कहा कि आप घर का बना खाना हमेशा अच्छा होता है। मैंने शुरू में भी कहा कि जब ये त्योहार बने थे तब तो पैकेज फूड नहीं था और लोग सेलिब्रेट करते थे, तो कैसे करते थे? उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को वो ख़ास तरीके से तैयार करते थे, थोड़ा समय देते थे। तो अगर आप घर पे समय देते तो इन चीज़ों को वो आप बेटर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर चिराग हैं। डॉक्टर चिराग को हमने यहाँ क्यों बुलाया है, जबकि हम तो त्योहार की बात कर रहे हैं? इसलिए बुलाया है क्योंकि त्योहार एक बहुत बड़ा मेंटल हेल्थ बूस्टर है, स्ट्रेस बस्टर है, बल्कि इसके ओरिजिन में एक बहुत बड़ा कारण ये, इसमें तरह तरह के रिसर्च है। चाहे आप उसको साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिलॉसफी या रिलीजन, कहीं से भी आप जाएंगे तो मेंटल हेल्थ के लिए त्योहार एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। मतलब एक बहुत बड़ा आप समझिए एक्सरसाइज होता है, जैसे आप जहां स्ट्रेस बस्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बाकी बातें मैं चाहूँगा डॉक्टर चिराग ही बताएं। जी, जी। सभी दर्शकों को हैप्पी दिवाली। जब भी हम दिवाली कहते हैं तो सीधा वर्ड आता है हैप्पी। ये हैप्पी शब्द से ही आप समझ सकते हो कि यहाँ पे सब ग्रुप हैप्पी है। अगर आपके घर में कोई फंक्शन है या फिर अगर आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो तो एक लिमिटेड नंबर के लोग ही हम साथ में सेलिब्रेट करते हैं। त्योहार एक ऐसा मौका है जहां हम अपनी सारे पूरे साल की जितनी स्ट्रेस है, जितनी प्रॉब्लम्स है, सब भूल के हम एंजॉय करते हैं। सब रंग बिरंगे कलर है, अगर आप फटाकों की बात करो, आप खाने की बात करो, पकवानों की बात करो, तो ये एक ऐसा आउटलेट हो जाता है जहां पे हम पूरे जितने भी हमारे स्ट्रेस है वहां पे हम सारे छोड़ देते हैं। आपस में फ्रेंड्स है यार, अगर फैमिली है, वहां पे हमें मिलना जुलना बढ़ जाता है। तो इसी वजह से ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बूस्टर हो जाता है। और कहीं पे अति होने की वजह से, जैसे इन्होंने कहा, डाइट के इश्यूज बनते हैं। डाइट के बिल्कुल अति हो जाता है क्योंकि स्ट्रेस तो आपको पूरे साल चलता है, लेकिन ये एक ऐसा मौका मिल जाता है यहाँ पे कि जहाँ त्योहार में आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आपने जो इतने दिन से मिठाइयाँ एक साथ खाई नहीं है तो आप ज्यादा खा लो या ज्यादा ऑयली चीजें खा लो। सो यहाँ पे एक मेन रीजन है जो स्ट्रेस को बस्टर जो कहते हैं, वहां पे ये यूजेज ज्यादा होता है। सो वन ऑफ द प्राइम रीजन कि ये त्योहार का था कि हम लोगों को साथ मिलके रहे। खास करके जो लोग हैं जहाँ पे ऑलरेडी मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, ज्यादा बात नहीं करते, यहाँ एक फंक्शन हो जाता है जहाँ पे हम लोगों से मिलते हैं। हालांकि काफी लोग नहीं रहते ना, अभी घर नहीं रहते, जहाँ बाहर गाँव ज्यादा जाते हैं, इसी वजह से काफी मिलना जुलना कम है। लेकिन जो भी रहते हैं, दिस इज द फंक्शन जहाँ पे हम साथ में सब मिल के सेलिब्रेट करते हैं, और इसी वजह से ये स्ट्रेस बूस्टर का मेन काम करता है। जी, तो डॉक्टर चावला, इस सवाल को मैं थोड़ा सा आपसे भी समझना चाहूँगा। अक्सर लोग दोनों चीज़ों को दो खानों में रख कर देखते हैं, मेंटल हेल्थ को और हेल्थ को, यानी स्ट्रेस को और बॉडी पेन को। क्या दोनों चीज़ें अलग हैं?
या एक है? अगर कोई ऐसा मौका आता है जहाँ पे हम इन दोनों चीज़ों के बारे में एक साथ सोच पा सकते हैं, उस लिहाज से त्योहार आपको क्या ऐसा मौका लगता है जहाँ पे इस चीज़ को रिलीज़ करने का एक मौका होता है, जहाँ आप मेंटल हेल्थ के लिए वाकई बहुत पॉजिटिव कुछ कर सकते हैं? फिजिकल हेल्थ को तो आप डैमेज होने से बचाएंगे, लेकिन मेंटल हेल्थ को तो आप बूस्ट कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसा चिराग सर ने कहा, ये ही मौका है खुशियों का, लोगों से मिलने का, एट द सेम टाइम अपने आप को और अपनी एनर्जीज को बूस्ट करने का। ह्यूमन बॉडी एक है सर। आप मेंटली फिट होंगे और आप फिजिकली फिट होंगे, तभी आप एक बहुत हेल्दी सोल बनेंगे। आपकी आत्मा भी प्रसन्न रहेगी। लेकिन आपके शारीरिक बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, वो आपको और डिप्रेस, दुखी, परेशान करेंगे। आपके घर वालों को भी आपकी चिंता होगी और स्ट्रेस क्रिएट करेंगे। ये दोनों चीजों को आप कभी भी डिफरेंटली नहीं देख सकते। है तो इंसान का एक ही शरीर। इसलिए हमें स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है, और उसी से हमारी मेंटल हेल्थ की भी इम्प्रूवमेंट आएगी। डॉक्टर चिराग, इसी से जुड़ा एक सवाल है कि आपने भी कहा कि इसमें बहुत सारे लोग एक साथ खुश होते हैं, ये शेयर्ड इमोशन की बात है। क्या इम्पोर्टेंस है हमारे मेंटल वेल बीइंग में शेयर्ड इमोशन का, इमोशनल शेयरिंग का, या ऐसे भी इन जनरल शेयरिंग का? आमतौर पर जो हमारे लाइफ में हर एक इंडिविजुअल अपने खुद की लड़ाइयों में लड़ा हुआ है, कहीं किसी को पैसों का स्ट्रेस है, कहीं फैमिली का स्ट्रेस है, कहीं कुछ ना कुछ एम्बिशंस होते हैं जो पूरे होते हैं, नहीं होते, कुछ फेलियर्स होते हैं। तो हम ये पूरी लड़ाई अकेले ही लड़ रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा मौका बन जाता है जहां पे हम चारों तरफ खुशी देखते हैं। आप दुकानों देखें तो दुकानें लाइट से भरी होती है, आप घर के बाहर देखें रंगोलियां लगी होती है, कलर्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो अगर आप चारों तरफ देखें तो एक मिररिंग आ जाती है जहां पे आपको लगता है कि ज्यादा आप बेटर कर सकते हैं। जैसे अगर कोई पेशेंट है, ज्यादा बीमारी से तड़प रहा है और उससे ज्यादा तकलीफ है, लेकिन जब भी कोई नए कपड़े पहन के नए 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 तैयार होके आता है, तो एक ऑटोमेटिकली आपको लगता है कि यस, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, और ये एक आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ये एक दो लोग नहीं होता, ये काफी काफी जगहों पे देखो। आप खाली एक मार्केट में अगर आप घूमे और वहीं पे आप लाइटनिंग देखो, आप फटाके देखो, यार आप अगर रंगोलियां देखो, उसी से आपको ट्रिगर हो जाता है कि यस, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। कल की एक होप क्रिएट हो जाती है, एंड एक अगले साल अगले फिर से वो शुरुआत होती है। इसीलिए ये त्योहार इतने ज्यादा लोग सेलिब्रेट करते हैं, नए कपड़े लेते हैं। कपड़े तो आप पूरे साल ले सकते हो, लेकिन स्पेसिफिक क्यों आप दिवाली के समय आप देखोगे भीड़ें लगी हुई होती है, क्योंकि आपको नया साल पॉजिटिविटी से शुरू करना है। जी, तो शेयर्ड इमोशंस का और शेयरिंग का बहुत बड़ा रोल है। और शेयरिंग जब आप करते हैं या जब आप फेस्टिविटीज़ की बात करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे हर एक तरीके के फेस्टिविटीज़ में खाने का बहुत इम्पोर्टेंस है। खाने का इम्पोर्टेंस भी इसलिए है शायद क्योंकि इंसान ने जो चीज़ सबसे पहले शेयर की, बांटा एक दूसरे के साथ, वो फूड था, खाना था। और तमाम तरक्की के बावजूद आज भी आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ खाना बना हुआ है। तो खाना आप त्योहार एक मौका होता है जहां आप फूड शेयर करते हैं, इन जनरल भी करते हैं, लेकिन अगर त्योहार के मौके पर आप फूड शेयर करते हैं, किसी को इनवाइट करते हैं या किसी के इनविटेशन पे जाते हैं, तो उसका एक अपना इम्पॉर्टेंस है। त्योहार में खाने का जो महत्व है, ये बताइए सिमरत, आपके हिसाब से, एक प्रोफेशनल के हिसाब से आपका नज़रिया क्या है? किस तरीके से हमें खाने को लेना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए फेस्टिवल के दौरान? देखिए, फेस्टिवल्स हमारे हमारे जो स्पेशली इंडियन फेस्टिवल्स हैं, वो हर फेस्टिवल एक खाने के साथ ही जुड़ा हुआ है। हर खाने की कुछ आइटम्स होती हैं, खाने की स्पेशलिटीज़ होती हैं, जो हर फेस्टिवल के साथ ही हमें ध्यान में आता है। अच्छा, अब दिवाली आ रही है तो पेड़े होंगे, जलेबी होगी और मिठाइयाँ होंगी। तो एंड जो हमारा लेन-देन है, हम अगर किसी के घर भी जाते हैं, तो हम हमेशा मिठाइयाँ लेके जाते हैं या खाना लेके जाते हैं उनके घर। हमारा जो फूड कल्चर है, वो हमारा बहुत डिफरेंट है और हमारे हर ओकेज़न के साथ जुड़ा हुआ था। जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये जो मिठाइयाँ बनती थी, ये घरों में बनाई जाती थी और ये
हर सिर्फ ओकेजन्स में बनाई जाती थी। लेकिन क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा जंक हो चुका है, मार्केट में हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है। आप सोचिए, ज़रूरी नहीं है कि आजकल लोग सिर्फ जलेबी दिवाली पे ही खाएँगे या दशहरे पे ही खाएँगे। आजकल तो सारा साल खाई जाती है। तो आजकल जो प्रॉब्लम आई है वो सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि हम लोगों ने खाने को अब्यूज़ करना शुरू कर दिया। हम सिर्फ अब उसको फेस्टिवल्स के साथ रिलेट नहीं करते हैं, हम अपनी इमोशंस के साथ रिलेट करते हैं, हम इसको अपने स्ट्रेस के साथ रिलेट करते हैं। हमें हर चीज़ को एक्सक्यूज़ बना लिया जाता है। हम आज उदास हैं तो खाना खाएँगे, आज हम खुश हैं तो खाना खाएँगे, आज हमें स्ट्रेस हो रहा है तो आज हम मीठा खाएँगे। तो ये मुझे लगता है अगर हम फिर से वापस उसी तरीके से चलना शुरू कर दें कि जो हमारी फेस्टिवल्स के साथ जो मिठाइयाँ थी और जो खाना जुड़ा हुआ था, अगर हम वहीं तक सीमित रहें तो मुझे लगता है हम बाकी का सारा साल तो एंजॉय कर ही सकते हैं, हमारी सेहत ठीक रह सकती है। आज अगर इंडिया डायबिटिक कैपिटल बनती जा रही है, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि हम सारा साल बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ आप त्योहारों में बिल्कुल एन्जॉय कीजिए, बस एक्सेस मत करो, मॉडरेशन इज़ द की। बिल्कुल एन्जॉय करना चाहिए, लेकिन प्रेफ़रेबली हेल्दी चीज़ें आजकल बहुत सारी आ चुकी हैं, अगर हम उनके ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस करें तो बहुत आसान हो जाएगा। जी। तो त्योहार तो मौका होता है आपको अपनी जड़ों की तरफ लौटने का मौका होता है। तो जड़ें क्या है? जड़ें यही कि आप त्योहार के ओरिजिन में जाएँ और जो त्योहार से जुड़ी चीज़ें हैं अगर आप वो खाते हैं, वो शेयर करते हैं, उसका अपना आप मज़ा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज कंज्यूमर अड्डा में हम बात कर रहे हैं दिवाली की, जो जिसे हम चाहते हैं कि वो सेहतमंद हो और खुशहाली लेकर आए। तो डॉक्टर चावला, एक सवाल आपसे लेना ज़रूरी है, वो छूट जाएगा तो मकसद पूरा नहीं हुआ कार्यक्रम का। देखिए, दिवाली है तो क्रैकर्स चलेंगे, दिए भी जलते हैं, लेकिन क्रैकर्स जब चलते हैं तो सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है। दिल्ली में तो धुआं ही धुआं दिखता है, इसलिए उसकी बहुत बात होती है। लेकिन शहर दर शहर, छोटे छोटे कस्बों में भी 1-2 घंटे के अंदर जो आतिशबाजी होती है, उसकी वजह से बहुत सारा स्मोक तैयार हो जाता है। उसको कैसे डील करें, ख़ास करके वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है या जिन्हें थोड़ी बहुत सांस की प्रॉब्लम है? तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट रहेगी कि अवॉइड ही करें क्रैकर्स बजाना। पर अगर नहीं कर रहे हैं, इस देश में अनफॉर्चुनेटली कई लोग नहीं करते हैं, तो जो अवॉइड करना चाहते हैं, जो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कृपया करके N95 या N99 मास्क का यूज करें। और अगर ये मास्क अवेलेबल नहीं है तो सिंपल सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल करें। घर में अगर आप एयर प्योरीफायर लगाएंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। अलॉन्ग विद दैट, इस दौरान पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में जाके एक्सरसाइज ना करें, प्रेफरेबली इंडोर्स, घर के अंदर या जिम के अंदर, जहां आपको बाहर के पोल्यूशन से थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल सकता है, वहीं पे स्ट्रेनस एक्सरसाइज करें। तो डाइट अपनी अच्छी रखें, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट रखें। अपना बेसिकली किसी भी तरीके से आप अपनी हेल्थ को खराब ना होने दें। जो ऑलरेडी एस्थमा या सीओपीडी या लंग्स के मरीज हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज इस दौरान जल्दबाजी में बिजी होने के कारण अपने इनहेलर्स को, नेबुलाइजर को या अपने डॉक्टर के फॉलोअप को मिस ना करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, दिवाली के अराउंड हम सबको फ्लू शॉट एडवाइस करते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से, स्पेशली वायरल, जो इस सीजन में फ्लेयर अप होना शुरू हो जाता है। तो अपना शॉट जरूर लगवाएं। जी, तो ख़ास करके जिन लोगों को तकलीफ़ है, वो कोशिश करें कि वो दूर रहें, और दूर रहने के बावजूद आप थोड़ा बहुत भी जो प्रभाव हो सकता है उससे बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। और जो डॉक्टर साहब ने कहा कि फ्लू का शॉट भी इस समय अगर आप ले लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, अगर आपको रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है तो। सिमरत, ये बताइए कि दिवाली के दूसरे दिन हमारा रूटीन खान पान कैसा होना चाहिए ताकि हम आसानी से फिर अपने रूटीन में वापस आ जाएं? देखिए, नेक्स्ट डे ना थोड़ा लाइटर खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने पानी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हम जब दिवाली की पार्टीज चल रही होती हैं, दिवाली वाला दिन होता है,
इतना ज़्यादा बिजी होने के कारण मोस्टली लोग पानी पीना छोड़ देते हैं, पानी कम हो जाता है और वैसे भी इस टाइम पे वेदर चेंज हो रहा होता है तो ऐसा लगता है प्यास नहीं लग रही है, लेकिन बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट डे जो हमारा मेजर फोकस होना चाहिए वो वाटरी थिंग्स पे होना चाहिए। पानी तो है ही है, कम से कम 1 से 2 लीटर पानी। उसके बाद हमारा कोकोनट वाटर जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा करेगा, हमारा नींबू पानी, हमारी ग्रीन टी, आप छाछ लीजिए, नेक्स्ट डे कर्ड खाइए ताकि प्रोबायोटिक जाए। और आपने अगर बहुत ज़्यादा खाया हुआ है फर्स्ट और इन 4-5 दिनों में तो आप बेटर फील करना शुरू करेंगे। आप लंच में लाइटर से खिचड़ी या एक छोटी सी चपाती ले सकते हैं, दाल चावल ले सकते हैं। और रात को सिर्फ आप अपना अगर सिर्फ सूप से काम खत्म करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। आपकी बॉडी एक रेस्ट मोड में चली जाती है, जो बहुत हाइपर एक्टिव मोड में चल रही थी, जिसे बहुत कुछ डाइजेस्ट करने के लिए काम किया जा रहा था। तो जब ऐसे करते हैं फिर वो हमारी बॉडी एक बार सेटल डाउन होना शुरू हो जाती है। और अगर वो बची हुई मिठाइयाँ पड़ी हैं तो प्लीज उनको दे दीजिए, गिफ्ट कर दीजिए, अगले ही दिन बांट दीजिए ताकि आप उसको दोबारा उनको छुए नहीं। जी, चलिए एक छोटा सा जवाब डॉक्टर चिराग आपसे भी। देखिए, त्योहार को डिफाइन किया जाता है अलग अलग फोरम्स पे, सोशल मीडिया पे अलग तरीके से, मीडिया पे अलग तरीके से, घर में, आस पड़ोस में, और अलग अलग पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं लोगों के, तो सबको सब कुछ सूट नहीं करता, लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। आपकी सलाह क्या है? हम बाहर देखें क्या परिभाषा मिल रही है उसके हिसाब से खुद को ढालें, या हमारे दिल में जो आ रहा है हम वो करें? हमारे पीस के लिए कौन बेहतर रहेगा? जी जी। तो जैसे हम ग्रुप की वजह से, फैमिली से इंटरेक्ट करते हैं, फ्रेंड्स से इंटरेक्ट करते हैं, तो इसमें एक साथ बहुत खुशी का मौका आ जाता है, एक साथ बहुत पॉजिटिविटी आती है। उसके साथ काफी चीजें हम कंपेयर भी करना शुरू करते हैं, तो वहां पे काफी बार ओवर बजट चले जाते हैं, काफी कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जो नहीं करते। जैसे अभी डायबिटिक पेशेंट्स है तो वो मिठाई खा लेंगे और फिर जैसे ही खत्म होती है फिर भी वो चलते रहता है क्योंकि वो बांध टूट गया है। तो ये चीजें ऐसी है जहां पे हमें होल्ड रखना है, या फिर हमें उसी का, जैसे अगर मिठाइयाँ खाई है, ज्यादा ओवर ईटिंग की है, तो वॉकिंग करिए या कुछ कसरत की बात करिए। तो आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है कि आप जो भी कर रहे हैं आप समझ के करिए, क्योंकि दिवाली के बाद भी आपको काफी चीजें नॉर्मलाइज करनी है और फिर पूरे साल दिवाली नहीं चलती। जैसे हम काम तौर पर कहते हैं कि दिवाली खाली पूरे साल दिवाली नहीं होती, तो उस चीजों पे थोड़ा माइंड पे कंट्रोल चाहिए और उसी के तरीकों से हम अगर हम डील करें तो पोस्ट दिवाली आप उनके साथ कर सकते हो। जैसे इन्होंने कहा मिठाइयाँ है, तो मिठाइयाँ आमतौर पर हम इतनी आ गई है तो हम ही खा ले, तो आपको पता होना चाहिए कि आप एंड अप में आपकी सेहत ठीक है। खराब। तो फिर माइंडफुलनेस इज द की। आप फेस्टिवल में होशो हवास में रहें, अपनी चेतना का पूरा उपयोग करें, और माइंडफुलनेस बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर फेस्टिवल से भी इसकी शुरुआत होती तो बाकी ज़िंदगी में भी काम आएगी। और सेंस ऑफ बैलेंस होना चाहिए, अगर माइंडफुलनेस होगा तो उसमें भी आपको मदद मिलेगी। त्योहार है, यूफोरिया में आके आप एक्सट्रीम्स पे ना जाएं, बल्कि बैलेंस करें और बहुत ही सेहतमंद और खुशहाल हो आपकी दिवाली, ये हमारी कामना है। कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों को हैप्पी दिवाली। नमस्कार।